हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एआईबी का एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ चुके हैं। लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, 40 मार्क्स निकल जाने चाहिए। आज जो है ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, 2-4 बातें जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी उनमें सबसे पहली बात ये कही थी कि मैंने कहीं ना कहीं आप कौन सा एक्ट, इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ ये जरूर लिख लीजिएगा। दूसरा बात बताई थी मैंने एडवोकेट एक्ट के बहुत बेसिक एडवोकेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पीआईएल, इन 3 चीज़ों से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आए हैं, अगर इनसे पढ़ लिया होगा और साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 40 के करीब आपको मिल गए हैं। तो आप इसमें इजीली 40 नंबर स्कोर कर लिए होंगे आपने। फिर भी मैं एक बार पेपर डिस्कशन कर लेता हूँ। देखते हैं मैंने जो बताया था, जैसी तैयारी के लिए मैंने कहा था वो तैयारी फ्रूटफुल हुई है या नहीं हुई है। सेक्शन 12 ऑफ, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 डील विद द, तो सेक्शन 12 हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्टेशन एक्ट 1956 अगर आप उठाओगे, उसका सेक्शन 12 आप उठाओगे तो ये देखो मेरे पास बेयर एक्ट है। और बेयर एक्ट में वैसे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बेयर एक्ट से ही बताना चाहता हूँ। हालांकि तो इसका सेक्शन 12 का जो आंसर है, वैसे मेरे बेयर एक्ट है नहीं मेरे पास इस समय, तो इसका आंसर सही है इफेक्ट ऑफ एडॉप्टेशन। अगर एडॉप्शन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 12 में मोटी हेडिंग में ही लिखा हुआ है साफ साफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी इंटरटेन्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल की कौन सी, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, मैंने कहा था पीआईएल के क्वेश्चन बहुत बेसिक ही आएंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको अनकंफर्टेबल जोन में डाल दे। तो पीआईएल के बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन है लैंडमार्क टीनेट मैटर है इसका आंसर, ठीक है। तो जिसने भी ढंग से थोड़ा बहुत भी पीआईएल के बेसिक थोड़े बहुत भी क्वेश्चन पढ़े होंगे, उनका जरूर से जरूर ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। हु इज द नॉन फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कौन फादर ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पीआईएल के फादर के नाम से जाना जाता है। तो हर क्वेश्चन में जहाँ भी क्वेश्चन दिए वहाँ पे सब जगह होता है कि पीएन भगवती को जो है फादर ऑफ पीआईएल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रियल पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का रियल पर्पज क्या नहीं है, इसका रियल पर्पस जो है विंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही ये सारे हैं, लेकिन क्या नहीं, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। ये तो क्वेश्चन में कहते सब नहीं कर दिया होगा, जिन्होंने पढ़ा भी हो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देखो ये हुस्नैरा खातून जैसे स्टेट ऑफ बिहार जो है वो राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल से संबंधित है, और इसका मतलब राइट टू स्पीडी जस्टिस से भी हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ए सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द यूजरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस, तो देखो पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड जो है व्हाट अथॉरिटी, जहाँ पे किसी अथॉरिटी का प्रश्न आता है, यू हैव फॉर एक्सरसाइजिंग सम राइट। तो अगर किसी अथॉरिटी का क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, को वारंटो होता है। तो ठीक है, रिट ऑफ को वारंटो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, छठे का सही आंसर होगा सी, रिट ऑफ को वारंटो, ठीक है। रिच बी बेल्डविन इज अ केस ऑफ, तो रिच बी बेल्डविन बहुत फेमस केस है यूके डॉक्ट्रिन है नेचुरल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका सही आंसर है बी, रिच बी बेल्डविन इस केस डील्स विद द नेचुरल जस्टिस। मीनिंग ऑफ ऑर्डी अल्टरम पार्टम में दूसरी पार्टी को सुनने का अवसर जरूर दिया जाए। अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, तो इसका सीधा आंसर होगा ए। रूल मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट का क्वेश्चन आ गया, तो एडवोकेट एक्ट 1961 ही है इसका आंसर। तो क्योंकि वही एक्ट है हमारे पास एडवोकेट एक्ट का, तो 9th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट, मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब वेनरल डिसीजेज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म, तो वेनरल डिसीजन जो है कम्युनिकेबल फॉर्म, अगर 13(1)(5) देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट में, तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि वेनरल डिसीजन इन कम्युनिकेबल फॉर्म जो है डाइवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है। इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड है तो वो भी डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ, ये कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। तो 10वें का डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन पे आप आ जाइए। इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है इंडियन क्रिश्चियन जो है वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के अंतर्गत। तो फटाफट हम 11 क्वेश्चन के आंसर फ्रेम कर लेते हैं। नेक्स्ट सेट आंसर अभी हम 5 मिनट में रिलीज कर रहे हैं, तब तक के लिए ये आंसर आप मैच कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज।
अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। फर्दर हम फटाफट दूसरी फर्दर जो है 12वें से लेके अगले क्वेश्चन की आंसर लिस्ट हम जारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।